ट्रिक आपका ये है या फॉर्मूला ये है कि दो संख्याएं जो होती हैं ए और बी, उसका जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर आप इसको डेराइव करिएगा, अगर पहली संख्या निकालना हो तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल को बी से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। या फिर अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो ये एचसीएफ गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय एचसीएफ। या फिर एचसीएफ निकालना हो तो ये क्या चला जाएगा, एलसीएम डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, ये चार बातें यहाँ से हो जाएंगी। कोई भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे बी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ डिवाइडेड बाय ए। 16 गुने 160 बटे 32, 16 दूनी 32, 2 से 80 आपका आंसर। इसका मतलब क्या होता है आज समझते हैं इसको। जैसे 16 है, 16 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, ये नहीं कटेगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 32 का अगर लिखेंगे फैक्टराइजेशन तो 1 2 और बढ़ जाएगा गुना के रूप में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए क्या होता है। 2 से करिएगा 24 बार में 12, 2 से 6, 2 से 3, 4 बार 2 और 1 3, 1 2 3 4 और 3, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, इतना। अब देखिए एलसीएम आपका कितना आया है, 96 आया है। एलसीएम कितना आया है, 96 आया है। ये कैसे 96 आ रहा है, बोर्ड पर देखिए, उसको छोड़िए ना, कोई फायदा नहीं है। जब सिखा रहे हैं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी देखिए 96 आपका आंसर आया है। 96 कैसे आता है इसको समझिएगा। नियम क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। बट एलसीएम का जो ट्रिक है उसको समझिए जरा बढ़िया से, आंसर आपको पता है। ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, पावर बोल दीजिए या फिर इसको मल्टीपल बोल दीजिए। देखिए बात है, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर या मल्टीपल। अब इसका मतलब समझिए, यही है एलसीएम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये क्वेश्चन था ना आपका, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर, इसमें फैक्टर कितने टाइप का है, 2 है और 3 है। विथ हाईएस्ट पावर यानी मल्टीपल, कितनी बार सबसे अधिक बार आया, इसमें 2 कितनी बार आया है, 4 बार। इसमें 2 कितनी बार आया है, 5 बार। इसमें 2 4, मैक्सिमम टाइम्स, सबसे हाईएस्ट टाइम्स कितनी बार आया है, 5 बार। तो 2 का पावर 5, या 2 को 5 बार आप गुना में भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए 3 की बात करें। 3 इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं। यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, 2 का पावर 5 का क्या मतलब होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 बार, अब गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया कितना होता है, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, ये है एलसीएम का असली तरीका कंपटीशन में। अब आप कहेंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, जब इतना मेहनत करना था तो हम लोग तो एलसीएम वाला, वो जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो बचपन वाला है वो भी ठीक ही है। ये सीखे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बताते हैं। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, और वो क्वेश्चन है 10a स्क्वायर BC, 15ab C स्क्वायर, 20a स्क्वायर B स्क्वायर, 20a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसका हमें क्या करने के लिए कहा गया था, एलसीएम फाइंड आउट। सेट में है क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसमें अलजेब्रा आ गया, ABCD आ गया, अलजेब्रा आ गया। नंबर का तो चलिए हम लोग काम कर ही सकते हैं, ABCD के काम में हो जाता है दिक्कत। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस, ये वाला जो तरीका है, ये जो मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, ये इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए, बड़ा इजीली बनेगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या होगा, 10a² BC का क्या मतलब है, 10 का फैक्टराइजेशन करिएगा, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। a² का मतलब ये कितनी बार, b है और c। समझाने के लिए लिख रहा है पूरा डिटेल में आपका। 15abc² का क्या मतलब, 15 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो 3 गुने 5, a एक बार, b एक बार, c 2 बार, तो 2 बार गुना लिख दिए नहीं। उसके बाद है 20, a² b² c²। 20 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 दूनी 4, 5 20 लिख सकते हैं ना। आप चाहे तो ऐसे फैक्टर वाला मेथड से भी लिख सकते हैं। a² का मतलब a गुने a, b² मतलब b गुने b, और c² मतलब c गुने c। अब मुझे एलसीएम चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर, कितने टाइप का फैक्टर है वो देखिए। नंबर में अगर देखेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है, और तो कुछ नहीं है। 2 है, 3 है और 5 है। अगर अलजेब्रा में देखेंगे तो a है, एक b है और एक, और तो कोई टाइप नहीं दिख रहा। हाईएस्ट टाइम्स आना चाहिए, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मल्टीपल, हाईएस्ट टाइम्स आना चाहिए। 2 सबसे अधिक बार आया, इधर एक बार, इधर आया ही नहीं। इधर कितनी बार, तो 2 का पावर लगा दीजिए, ठीक है ना। जो मैक्सिमम टाइम्स आया है, अधिक बार आया, वही लिखते हैं। 3 है, 3 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आया है, यहाँ एक ही बार आया है तो एक ही। 5 इधर एक बार, इधर एक बार, इधर भी एक बार। a मैक्सिमम टाइम्स 2 बार आया है, b मैक्सिमम टाइम्स 2 बार आया है, c भी 2 बार आया है। यही आपका आंसर हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। a² b² c² इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका बहुत काम करता है। खास तौर पर अलजेब्रा बनाने के लिए हम लोग इस तरीके को सीखते हैं। नंबर्स का तो आप आराम से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं। अब देखिए ये तो हो गया तरीका, मेथड हो गया। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखेंगे, इतना तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम में कैसे देखेंगे वो देखिए। सबसे पहले नंबर को ध्यान में देखेंगे, 10, 15 और 20। एलसीएम लेना है मुझे। सिर्फ नंबर की बात अभी कर लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में कोई जान होता भी नहीं है, एबीसीडी में कुछ दिक्कत नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट सीख लिए, हो गया। 10 है, 10 है, 15 है और 20 है। इसका हमें एलसीएम चाहिए। तो आपको बोले थे सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक जो कि सबसे भाग लग जाए। 20 10 से तो कट रहा है भाई, 15 से नहीं कट रहा। तो 20 से बड़ा अंक, 20 से बड़ा अंक मल्टीपल में लेते हैं 40। आंसर मुझे मालूम है, उस पर नहीं जा रहा अभी। 40 भी 15 से नहीं कटने वाला। उससे बड़ा अंक 20 दिया 60। अगर सोचते हैं, अगर अगला अंक क्या सोचते हैं, 60 सोचते हैं, तब देखिए 10 से कट जाएगा 6 बार में, नहीं कट जाएगा। 15 से कट जाएगा 4 बार में, 15 चौका 60। 20 दिया 60 होता ही है। तो ये क्या हो गया आपका, 60 हो गया नंबर का एलसीएम हो गया। 60 हो गया किसका आंसर, एलसीएम का आंसर। अब आ जाइए अलजेब्रा में देखते हैं। हमने पढ़ा अलजेब्रा में ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट टाइम्स, अधिक से अधिक बार। तो ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर अगर तीनों में ध्यान से देखिएगा, तीनों में ध्यान से देखिएगा अगर आप, सॉरी यहां है ना ये, तो ए बी और सी है, नहीं है तो ए बी सी तो लिख देंगे मैक्सिमम टाइम्स। इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। बी अगर देखेंगे 1 बार, 1 बार, 2 बार। मैक्सिमम जो है वो लिखना है, सबसे अधिक बार जो लिखना है। सी 1 बार, 2 बार, 2 बार, तो सी मैक्सिमम टाइम्स। डायरेक्ट आपका आंसर है, नहीं है। आप नंबर को जैसे मर्जी वैसे काम कर लीजिए, या तो फैक्टराइज करके करिए या जो भी। अलजेब्रा में जो अधिक, सबसे अधिक बार आया है, अलजेब्रा में एबीसीडी में जो सबसे अधिक बार आया है वही आंसर होगा। क्लियर।